अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। आज बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, जिन्होंने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। और सिर्फ करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा करोड़ थे जो उनको मिलने वाले थे ऑस्ट्रेलियन लीग बिग बैश से। और वो क्यों उन्होंने कैंसिल किया, कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और उसके पीछे बेसिकली थीम क्या थी, इस वाले से बात करेंगे। और फिर आपको कंपैरेटिवली उन प्लेयर्स का भी बताएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे, और इससे करोड़ों से नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे पूरी की पूरी जो है वो क्रिकेट को तबाह कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को खैराबाद कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। आज बाबर आजम के हवाले से जो वीडियो बना रहे हैं, बाबर आजम ने ठीक तो ज़रूर किया, लेकिन आपने जो है हमें बताना है कॉमेंट में कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। देखिए, बाबर आजम ने अभी सीरीज़ खेलनी है जो कि स्टार्ट होगी 14 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में। ये पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ है, पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का बाबर आजम हिस्सा हैं और इस वजह से उन्होंने बिग बैश नहीं खेली। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 7 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक वो खेल सकते थे, बिल्कुल भी खेल सकते थे। वो इवन टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी खेल सकते थे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि बाबर आजम शायद स्किप कर दें जो टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन उन्होंने स्किप नहीं की। अब जिस तरह आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान टीम T20 इंटरनेशनल में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है उसमें बहुत सारे नए चेहरे आजमा सकती है, नए तजुर्बात कर सकती है। एक अनसर्टेनिटी ज़रूर है कि हम क्या पता बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को या किसी और को भी कह दें यार कि आपकी रेस्ट है, आप थोड़ा सा 1-2 सीरीज रेस्ट कर लें, हम किसी न्यू ब्लड को ट्राई करेंगे। अभी ये अनसर्टेनिटी है T20 इंटरनेशनल के हवाले से कि हम किसी को रेस्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी, उन्होंने अपने जो T20 खेले थे उन्होंने अपनी बी टीम के साथ खेले थे। पाकिस्तान से वो हारे थे, लेकिन उसी बी टीम के रविंद्रा की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, उसी बी टीम के चैपमैन की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। तो पाकिस्तान भी कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा है, लेकिन दाद देनी होगी यहाँ पे बाबर आजम को, जिन्होंने इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि पाकिस्तान की टीम उनको T20 में सिलेक्ट करेगी नहीं करेगी, पाकिस्तान उनके साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें जो है बैक एंड पे। क्योंकि अगर बाबर आजम से पहले हम बात कर लें इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम ने बेसिकली रिटायरमेंट से ऐलान क्यों किया? रिटायरमेंट का ऐलान इस वजह से उन्होंने किया कि वो लीग क्रिकेट को फोकियत दे रहे थे। उनको बोर्ड ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा खेल लीजिए T20 क्रिकेट में, फिर 2-3 महीने बाद हम एसेस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को। हो सकता है हम आपको न्यूजीलैंड भी लेके चले जाएं, हो सकता है कि हम आपको जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, जो कि 2024 में होना है, उसके लिए हम आपको कंसीडर करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो T10 का कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक उनके करीबी मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि देखें, इंटरनेशनली भी बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी होती है। आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कैंसिल करें, उसके बाद बहुत सारे जो है उसके बैकलैश आते हैं। अगर इंटरनेशनली चीज़ों के बैकलैश आते हैं तो पाकिस्तान से भी तो बैकलैश आ सकता है ना। पाकिस्तान से जब बैकलैश आता है वो आप सबको बुरा लगता है। अगर आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, इससे बेहतर ये होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते और आप चले जाते बाहर लीग खेलने के लिए। लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान इस वजह से किया कि NOC की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप T10 भी खेल सकते हैं, आप T20 भी खेल सकते हैं, आप डिफरेंट लीग खेल सकते हैं। अब थोड़ा सा हारिस रऊफ को भी डिस्कस करना चाहूँगा कि उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में इसी वजह से नहीं गए, और कोई वर्कलोड का इशू नहीं था। उन्होंने भी सामने रखा हुआ था बिग बैश लीग को, और हो सकता है कि उनको NOC मिल जाए। पिछले दिनों तो खबरें ये थी कि नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे 2-3 क्रिकेटर्स की कॉल्स आई हैं जो कि नेशनल T20 छोड़ के T10 जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको सामने रख के अब हारिस रऊफ को भी शायद NOC मिल सकता है, और उनको अगर NOC मिल गया तो वो फिर वहाँ पे आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे उन्हीं डेट्स में जिन डेट्स में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है। और जितनी आसानी हमने बरती है वहाब रियाज के साथ, इतनी आसानी हमने किसी के साथ नहीं बरती। आप देखिए कि हमने उनको ये भी कहा कि आप अगर अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो हम 10 से 12 ओवर्स तक आपको यूटिलाइज़ करेंगे पर डे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं माना और वो फिर आखिरी 24 घंटे में माना कर गया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम को जो इज़्ज़त मिली है, जो मुकाम मिला है, वो इसी वजह से मिला है कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से जो है वो परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आए। वो अपने बल्ले से परफॉर्म करते हैं, अपनी कप्तानी में अगर परफॉर्म नहीं भी किया तो उन्होंने अपने बल्ले के साथ रन्स लगाए हैं। तकरीबन 19 सेंचुरीज उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से लगाई। इसी वजह से आप कोलंबो स्ट्राइकर्स में देख लें, आप किसी और लीग में देख लें, ILT में उनकी डील हुई है। बहुत सारी और भी लीग्स हैं जो कि ये चाहती हैं कि बाबर आजम हमारे पास खेले, लेकिन एक वक्त में जब 2 लीग्स होती हैं बाबर आजम को किसी एक लीग को चूज़ करना पड़ता है। अब देखिए
यहाँ पे बाबर आजम के पास भी चॉइस थी कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ छोड़ दें, न्यूजीलैंड की सीरीज़ छोड़ दें, कहें जी कि मुझे 2 महीने के लिए आराम चाहिए, मैंने सिर्फ लीग क्रिकेट खेलनी है, तो वो खेल सकते थे। ही इज़ अ सुपरस्टार। उनके पास फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी सी तगड़ी भी है, आवाज़ें भी उनके लिए उठाती है, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया जो 14 दिसंबर से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और 7 जनवरी तक जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, और उसी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग पे उनको कितने करोड़ मिले ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप देखिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है 12 से लेके 21 तक, और इसके दरमियान की विंडो खाली है। इस दरमियान की विंडो में भी बाबर आजम वो लीग नहीं खेलेंगे, और बाबर आजम के जो प्राइज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 4,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ था बाबर आजम का बिग बैश लीग के साथ। 4,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जो कि बनती है 8,32,50,000, 8,32,50,000। और ये 8 करोड़ रुपया बाबर आजम अगर पूरे साल का पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट लगा लें, फीसिस को छोड़ दीजिए, ये लगभग 8 करोड़ रुपया ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट से उनको मिलेगा, जिसकी वजह से वो एक महीने की लीग में 8 करोड़ रुपया कमा सकते थे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ 12 महीनों का 8 करोड़ का है, और आप देखिए कि बाबर आजम ने ये 8 करोड़ रुपया सेक्रीफाई किया है मुल्क के लिए। ठीक है, लीग्स उनको 2 ही खेलनी है, वो बिग बैश भी खेल सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम यहाँ पर मिसाल हैं हारिस रऊफ के लिए, इमाद वसीम के लिए, इस तरह के लोगों के लिए कि आप जब मुल्क की खिदमत का मौका हो, जब मुल्क की ड्यूटी का मसला हो, तो आपको पहले मुल्क को रखना होगा, उसके बाद जो है आपको बाकी काम करने होंगे। अब इसी वजह से बाबर आजम सुपरस्टार है। मैं आपको बताऊं, अगर बाबर आजम हो गए या जो भी ये 4-5 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, ये अगर आज मुल्क की तरफ से खेलना छोड़ दें, तो ये अगर आज 10 लीग्स इनको ऑफर कर रही है ना, तो ये जो जर्सी होती है ना किसी भी मुल्क की, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया की जर्सी या ऑस्ट्रेलिया की जर्सी, इस जर्सी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस शर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इस शर्ट के ऊपर आपको लीग्स जो है वो इन्वाइट करती हैं। आप देखिए कामरान अकमल, उमर अकमल, इन लोगों को देख लीजिए कि जब तक पाकिस्तान खेल रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता लीग्स भी खेल रहे थे, लेकिन जो ही पाकिस्तान से गए आहिस्ता आहिस्ता लीग्स ने भी किनारा कशी की। इसी तरह सोहेल तनवीर की बात कर लें, उन्होंने दुनिया की कोई लीग नहीं छोड़ी, लेकिन जब तक वो पाकिस्तान टीम के साथ इक्का दुक्का सीरीज़ खेल रहे थे उनकी वैल्यू डबल थी। जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो तो आप अगर लीग्स में जाके परफॉर्मेंस नहीं भी देते ना, तो आप एक इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, लीग की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। और इसी तरह बाबर आजम है, जो वो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं, पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह जब वो कल जाके बिग बैश पे खेलेंगे, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सलाम पेश करना चाहिए बाबर आजम को। हम उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते थे, कप्तान वो अच्छे नहीं थे या थे, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छे थे, हम कहते नहीं थे, लेकिन एज ए प्लेयर हम उनकी उस वक्त भी रिस्पेक्ट करते थे, और उनकी इस फैसले की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और हैट्स ऑफ टू यू बाबर आजम, द वे आपने बिग बैश का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल किया, और पाकिस्तान के लिए आपकी जो सर्विसेज हैं ये हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।